तो आज मैं बात करने वाला हूं ग्रामर के एक ऐसे सेक्शन के बारे में जिसे ना सिर्फ बिगनर्स को ही जरूरत होती है बल्कि एडवांस्ड एंड प्रोफेशनल्स को भी इसे जानना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों डिटरमिनर्स के बारे में। डिटरमिनर्स जिसे हिंदी में निर्धारक कहते हैं। इसका काम होता है निर्धारण करना, तय करना, यानी कि ये हमेशा नाउन से पहले आएगा और नाउन को जस्टिफाई करेगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को, यानी कि उसके गुण, उसकी मात्रा, उसके लक्षण को, है ना। तो नो मैटर कि आप बिगिनर हो, आप एडवांस्ड लेवल पे हो, आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, डिटरमिनर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का सेक्शन है। और यहां से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या कहीं से भी हो, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। फिलहाल ये स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा बैकबोन है, खास करके तब जब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसी तरीके से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, बच्चे इसमें बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट वरी, आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बस आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बने रहना है लेक्चर के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हम डिटरमिनर्स को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको डेफिनेशन बता दिया कि डिटरमिनर्स क्या है, तो डिटरमिनर्स जो है ये क्वांटिटी को जस्टिफाई करता है, मात्रा को बताने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, यानी कि ये वो शब्द है जो संज्ञा से पहले आता है ना। और ये बताता है कि कौन सा, कितना, कितने या किसका, ये सारे रिलेशनशिप दिखाता है। दूसरी बात, ये संज्ञा की सीमा और उसकी मात्रा को भी निश्चित करता है। एग्जाम्पल ले लो, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे जो दिस वर्ड है और जो बुक है, इसमें क्या रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे बुक जो है वो नाउन है, किताब जो है एक संज्ञा है और इसका संबंध किससे है, यह। तो दिस क्या है यहाँ पे, दिस एक डिटरमिनर्स वर्ड है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमेशा डिटरमिनर्स में नाउन जो है, नाउन से पहले हमेशा आएगा आपका डिटरमिनर्स। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, निर्धारक के प्रकार, है ना। तो सबसे पहला आता है आर्टिकल, बड़ा ही सिंपल सा है, बस ए एंड द आपको समझना है ना। ए एंड द आता है आर्टिकल डिटरमिनर्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है समझना। तो सबसे पहले इसमें ए एंड द में, यानी कि आर्टिकल डिटरमिनर्स में भी हम इसे दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं दा को और इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित कहते हैं ए और एन को। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम सबसे पहले ए की तरफ, ठीक है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हमेशा एक वचन। कहां आएगा ये, एक वचन। बिगिनिंग विथ ए, कहां शुरू होगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पता है ना आपको, इंग्लिश लेटर में 26 अक्षर हैं। अगर हम ए ई आई ओ यू को निकाल दें, ए ई आई ओ यू को निकाल दे, तो बाकी जो भी बचता है प्यारे बच्चों, वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। तो बस ए जो है मोस्टली, पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, मोस्टली इनके साथ ही लगता है ना। अब देख लेते हैं ए के यूजेस को और समझ लेते हैं कैसे कैसे ए इस्तेमाल होगा और कहां कहां होगा। जैसे आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने पार्क में कुत्ता देखा। तो यहां पे आप समझिए कि मैंने ए क्यों लगाया यहां पे, इसलिए क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक चीज को नहीं देखा है, नॉट अ स्पेसिफिक चीज, कोई खास चीज को नहीं देखा है, इसीलिए मैंने ए लगाया। कोई खास चीज नहीं है, ये खास चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एनी डॉग, कोई भी कुत्ता हो सकता है जिसे मैंने देखा, तो इसलिए ए। और कहां लगेगा, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। एनी टीचर, किसी भी टीचर की बात हो रही है, नॉट अ पर्टिकुलर वन, किसी एक खास की बात नहीं हो रही है। इस तरीके से शी बाउट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। द बुक इज नॉट नॉन, बुक के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सी किताब है, तो इस वजह से हमने ए लगा दिया। ही इज अ यूरोपियन, अब यहां पे समझने की जरूरत है मेरे भाई, है ना। वॉल्स आ रहा है, यूरोपियन में आप देखोगे यू, क्या है ये, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉल्स है। लेकिन जैसा कि यूरोपियन वर्ड है, यूरोपियन वर्ड जो है आप उसे देखिए और समझिए अच्छे से। शुरू तो ई से हो रहा है, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड ई का साउंड नहीं है, यो, ठीक है, या का साउंड है।
तो इस वजह से यहाँ पे ए लगा है, वह एक यूरोपियन है। तो यहाँ पे ई जरूर है, ई इज अ वॉल, इट साउंड्स लाइक वाई, यो वाई जैसा साउंड है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ ए लगाया। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, एन लगाते हैं, सो डोंट डू दिस। एन, तो एन का यूज जो है कहां कहां होगा, तो जैसे मैंने बताया वॉल्स, वॉल साउंड के साथ ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई यू से पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। सो यहां पे आप देखोगे स्टार्ट्स विद वॉल साउंड ए, एप्पल में क्या है, ए जो है तो वॉल साउंड से हो रहा है, तो इसलिए हमने एन लगा दिया। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है, तो यहाँ पे आई जो है वॉल से, तो इसलिए एन लगा है। शी गेव मी एन ऑनेस्ट रिप्लाई, उसने मुझे एक बहुत ईमानदार जवाब दिया, तो यहाँ पे आप एच साइलेंट कर लीजिए, ऑनेस्ट में एच साइलेंट कर लीजिए। एच साइलेंट करेंगे तो ओ से साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ऑनेस्ट में ना कि एच से होगा। हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इट्स एन आवर लेट, तो यहाँ पे एच साइलेंट है, ओ से साउंड प्रोड्यूस होगा तो 1 घंटा देर है ना, तो इस वजह से प्यारे बच्चों एन आ रहा है। अब ए एन के यूज को और थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप मेंशन करते हो समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप मेंशन कर रहे हो कोई चीज, तो उसके साथ ए आएगा। आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा। द बर्ड वॉज ब्यूटीफुल, वह चिड़िया सुंदर थी, है ना, याद रखेंगे। पहली बार अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो, या मेंशन करे तो, यू टॉक अबाउट एनी वन ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों में से कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, तब आई नीड अ पेन। अब पेन तो बहुत सारा है, लेकिन आपको जरूरत किसकी, एक की, तो बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ए लगेगा। मुझे एक पेन चाहिए, कोई भी पेन। इस तरीके से यू रेफर टू अ प्रोफेशन, जैसे आप प्रोफेशन को रेफर करेंगे, ही इज अ डॉक्टर, तो प्रोफेशन में अक्सर ए ही आएगा। यू टॉक अबाउट क्वांटिटी, अगर आप मात्रा और कीमत के बारे में बात करेंगे, जैसे 50 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर। अ डजन बनाना, तो इस सेंस में यहां पे आप देखेंगे मात्रा, रेट बताने के लिए और मात्रा बताने के लिए इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। अब इट डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट लेटर्स, कहीं कहीं पे ये किस पे निर्भर करता है, ध्वनि पे, ना के अक्षरों पे। तो कभी कभी ए ई आई ओ यू वॉल्स के चक्कर में मत फंसिएगा। जैसे अ यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू, यहाँ पे यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यूनिवर्सिटी, ना के वाई से शुरू हो रहा है ना यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए एन ना लगा के, हालांकि यहाँ पे वॉल है, यू क्या है, वॉवल है, लेकिन फिर भी ए लग रहा है, अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं लग रहा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साउंड को देखिए आप, यू ना के आ ई ई। इस तरीके से एन एम बी ए, तो यहाँ पे इसलिए एन एम बी लगाया गया है, क्योंकि ये जो है एब्रीविएशन है, और एब्रीविएशन में हमेशा संक्षिप्त रूप से हमेशा पहले एन आता है। और वैसे भी अगर आप एम बी ए देखेंगे, एम बी ए एम, तो आ रहा है ना इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों इसीलिए यहाँ पे एन लगा और वहां पे ए लगा। अब डेफिनेट आर्टिकल की बात कर लेते हैं, दा के बारे में, ठीक है। सो इसमें समझिए डायरेक्शन के लिए, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। ओनली वन सन डेफिनेट, तो निश्चित है, एक है और निश्चित है। और डायरेक्शन के लिए भी कह सकते हैं, आई सॉ द डॉग यू वर टॉकिंग अबाउट, मैंने उस कुत्ते को देखा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो ये कुत्ता क्या है, इस कुत्ते के बारे में जानकारी है, विवरण है, इसलिए आप द डॉग लगा रहे, ऑलरेडी मेंशन्ड है ना। इस तरीके से द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा नदी पवित्र है, नेम ऑफ रिवर, नदियों के नाम के साथ द आता है। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वह टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। सो इसीलिए जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो दा लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। सो स्पेसिफिक नॉन मार्केट, एक खास बाजार के बारे में बात हो रहा है। और भी दा की इस्तेमाल देख लीजिए, जब हम व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो द नाउन, जब दोनों ही स्पीकर भी और लिसनर भी नाउन को जान रहे हैं, संज्ञा को समझ रहे हैं,
तब उस सेंस में, जैसे प्लीज क्लोज द डोर, बोथ नो विच डोर, कौन सा दरवाजा, ये वाला दरवाजा वो वाला दरवाजा, तो इसीलिए प्लीज क्लोज द डोर, है ना। तो जब श्रोता और वक्ता दोनों ही इस चीज को समझ रहे कि किस चीज के बारे में बात आ रहा है, निश्चित है तो दा लगाएंगे। विद यूनिक थिंग्स, खास चीजों के साथ, जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई, यानी कि ऑल, सभी प्लैनेट्स के साथ तो आता ही आता है। विद माउंटेन रेंजेस, रिवर, सीज, ओशियन, इनके साथ भी दा आएगा। विद सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे द फर्स्ट डे, द बेस्ट स्टूडेंट, इस तरीके से। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी के साथ द आएगा। ही प्लेज द गिटार, है ना। तो यहाँ पे द क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है ना। विथ न्यूज़पेपर, जी हाँ, न्यूज़पेपर के नामों के साथ, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरीके से। मॉन्यूमेंट्स के साथ, जैसे द ताजमहल, है ना, द रेड फोर्ट, फेमस बिल्डिंग जो है अगर कोई, तो उसके साथ भी द आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने बताई दिया, ताजमहल बताई दिया। विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ क्लास, एक खास विशेषण जो एक खास वर्ग को दिखाई दे, शो करे, प्रकट करे। सो द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो एक खास वर्ग है अमीर, द रिच, यहां देखिए, द रिच, द पुअर, एक खास वर्ग के बारे में बात आ रही है, एक खास वर्ग के बारे में बात आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से कहां हमें दा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो हमने बता दिया कि दा कहां इस्तेमाल होगा, कहां नहीं करना चाहिए। सो बिफोर प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन से पहले नहीं करना है नेम्स, जैसे राम, जैसे द राम, द गोपी, द आरव, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। द आरती, द साहिबी, गलत माना जाएगा। इस तरीके से बिफोर लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स, इसी तरीके से सब्जेक्ट से पहले और भाषा से पहले, जैसे द इंग्लिश, द हिंदी, द मैथ, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिफोर मील्स, भोजन से पहले, जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट, तो आप ये नहीं कह सकते आई हैड द ब्रेकफास्ट, आई हैड द लंच, आई हैड द डिनर, नहीं। और बिफोर जनरल, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, है ना, सामान्य अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे बुक्स आर यूजफुल, तो आप ये नहीं कह सकते द बुक्स आर यूजफुल, नॉट, द बुक्स बिल्कुल गलत माना जाएगा, अनलेस स्पेसिफिक बुक ना आ जाए, कोई खास बुक के बारे में बात ना हो। इस तरीके से मिल्क इज हेल्दी, नॉट द मिल्क, अनलेस प्रेफरेंस और रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक मिल्क, एक खास मिल्क के बारे में बात ना हो तो समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव, जी हाँ, संकेतवाचक निर्धारक, जहां संकेत देने का काम करता है। सो इंग्लिश वर्ड में डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए बस 4 ही वर्ड है, और वो है दिस, दैट, दीज, दोस। बड़ा ही सिंपल है, बड़े ही अच्छे से आराम से समझ में आने वाला चीज है आपको। दिस मतलब यह है, सिंगुलर, एक वचन, पास की चीज के लिए, है ना। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब, यह जो पास में रखी किताब, यह किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। इस तरीके से दैट का मतलब होता है वह, सिंगुलर, एक वचन। दूर की चीज के लिए प्यारे बच्चों, जैसे दैट माउंटेन इज हाई, वह पहाड़ ऊंची है, तो इसका मतलब दूर की चीज के लिए, और सिंगुलर नाउन के लिए। दीज, इसी का दिस के जैसा ही है, बस वो प्लूरल के लिए आ जाता है, दीज, ये, और ये हो जाएगा बहुवचन, दूर की चीज के लिए, ठीक है। जैसे दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये सभी एप्पल्स फ्रेश हैं। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों दोज वो सभी, वो या वो सभी भी कह सकते हो, ये भी बहुवचन के लिए इस्तेमाल आता है, दूर की चीजों के लिए। दोज बॉयज आर रनिंग, वो बच्चे, वो बालक दौड़ रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 ही वर्ड है, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पास की चीज सिंगुलर, दीज दूर की चीज, दीज पास की चीज प्लूरल, इस तरीके से दैट पास दूर की चीज और सिंगुलर, और दोज दूर की चीज लेकिन प्लूरल। तो जिस तरीके से दिस है उसी तरीके से दीज है, जिस तरीके से दैट है उसी तरीके से दीज है। फर्क क्या है दिस और दीज में? दिस एक के लिए, दीज बहुत सारों के लिए, दैट एक के लिए, दोज बहुत सारी चीजों के लिए, बस दैट्स इट। चलो पॉसेसिव, तो प्यारे बच्चों ये और भी आसान है। पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना, इसमें क्या आ जाएगा? माई, योर, हिज, हर, इट्स, ऑन, देयर, ये सारे वर्ड है। जैसे माई बैग, दिस इज माई बैग, ये मेरा थैला है। हर ड्रेस, तो उसके ड्रेस पे उसी का तो पोजीशन है ना। सो देयर हाउसेज इज बिग, उनके घर बड़े हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल है, और इसमें कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब जो हमें टेंशन
आपका टेंशन दूर करना है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स और आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिफायर्स में आ जाता है मेनी। तो इसमें होता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा या अधिक और भी ढेर सारा। तो ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं। सबसे पहली बात तो बड़ी संख्या के लिए होता है, पॉजिटिव है। एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल आए। तो बहुत सारे विद्यार्थी जब स्कूल आए तो सबसे बड़ी बात तो है ये विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो गया पहली बात। दूसरी बात, बड़ी मात्रा, ध्यान रखेंगे, बड़ी मात्रा और जो गिना जा सके, ऐसा विद्यार्थियों का समूह गिना जा सकता है ना, बस, तो ध्यान रखेंगे। सेवरल मीनिंग के तहत तो हम देखेंगे तो मिलता जुलता है, कई सारे, सेवरल के लिए हम कह सकते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन से। मोर देन अ फ्यू बट नॉट मेनी, यानी कि ये मेनी तो नहीं है, यानी कि इसको आप ऐसे कहो थोड़ा ज्यादा लेकिन अधिक ज्यादा भी नहीं, तो मध्यम अवस्था में, है ना, तो पर्याप्त है ये भी। सेवरल पीपल लाइक द मूवी, कई सारे लोगों ने, बहुत सारे नहीं, कई सारे, यानी कि मैं ये कहूं बिल्कुल भी नहीं, या कुछ लोग, या कई सारे लोग, या बहुत लोग, तो इन तीन कैटेगरी में रखिए आप। तो सेवरल का जो पोजीशन है वो मीडियम अवस्था है, मध्यम अवस्था, ना ही बिल्कुल शून्य, ना ही जीरो, और ना ही अधिक, ना ही मेनी। तो इसमें हम कह सकते हैं कई लोगों को फिल्म पसंद आई। तो सेवरल का ध्यान रखेंगे कि इसका जो रोल है मध्यम अवस्था को दर्शाने का, ना बिल्कुल कम ना बहुत ही ज्यादा, बल्कि मध्यम अवस्था, ठीक है, ओके। अब फ्यू, जी हाँ, फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर, इसको याद रखिएगा। फ्यू का मतलब बहुत कम, लगभग ना के बराबर, बस आपका काम बन जाएगा। ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस रूल, बहुत ही कम लोग इस नियम को समझते हैं, जबकि बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब नेगेटिविटी है बहुत ही कम, ना के बराबर। अ फ्यू, कुछ, थोड़े, है ना, ये अ फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा है। फ्यू तो बिल्कुल कम, अ फ्यू थोड़ा ज्यादा, है ना। पर्याप्त, सफिशिएंट, जैसे अ फ्यू स्टूडेंट हेल्प द टीचर, कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक की मदद की, तो यहां पे पॉजिटिव सेंस है। द फ्यू, वे कुछ जो थोड़े से हैं, वे कुछ जो थोड़े से, ऑल दोज लिमिटेड वंस, यानी कि ये न्यूट्रल इनकल्सिव, सभी थोड़े से, जो भी है, जितने भी है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर लॉयल, जितने भी, जो भी थोड़े बहुत उसके मित्र हैं वो वफादार हैं। तो इसमें जो भी बची हुई मात्रा है उसमें से, तो सिंपल भाषा में कहूं, फ्यू नेगेटिव, बिल्कुल ना के बराबर, अ फ्यू पॉजिटिव, थोड़े से ज्यादा, और द फ्यू जो भी है, जितने भी है, जैसे कि उसके पास जितने भी पैसे थे उन सभी पैसों से वह खाना खाया। तो आप कहोगे द फ्यू मनी ही हैज लेफ्ट ही एट द फूड, तो जो भी कुछ पैसे उसके पास पड़े हुए थे, जो भी कुछ, ज्यादा तो नहीं था लेकिन जो भी कुछ था। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों सम। सम का मतलब होता है कुछ मात्रा या संख्या के लिए, है ना। ये पर्याप्त होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही आता है, ध्यान रखेंगे, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही आता है। जैसे आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ सेब है, या आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ जल की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मात्रा या संख्या को दर्शाया जा रहा है। एनी, तो एनी का सिंपल सा मतलब होता है कोई, लेकिन ज्यादातर इसे नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनते हैं। जैसे डू यू हैव एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास कोई चीनी है, तो हमेशा इसका इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में ही इस्तेमाल में आता है एनी। मच, बहुत ज्यादा या बहुत ही अधिक, पॉजिटिव में पर्याप्त है, सो देयर इजंट मच मिल्क लेफ्ट, तो पहली बात तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप गिन नहीं सकते, है ना, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग के साथ। जैसे हाउ मच डू यू लव हर, हाउ मच डू यू लव हिम, तो ऐसी चीजों के साथ मच लगाएंगे। जैसे हाउ मच मनी डू यू वांट, तो आप कहोगे सर मनी को तो हम गिन सकते हैं, नहीं, मनी नहीं गिन सकते हो, मनी को आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये इतने रुपए का नोट है, आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो इसीलिए मच आएगा यहाँ। अब प्यारे बच्चों न्यूमेरल्स, जी हाँ, जो नंबर को दर्शाने का काम करता है। तो आ गया लिटिल, बहुत कम, लगभग ना के बराबर, यानी कि लिटिल का काम फ्यू के जैसा ही है, और अ लिटिल का काम अ फ्यू के जैसा ही है, और द लिटिल का काम द फ्यू के जैसा ही है। बस फर्क है ना, वो काउंटेबल नाउन में था और ये अनकाउंटेबल नाउन में।
याद रहेगा ना, गुड। तो बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर में, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, बहुत ही कम उम्मीद है उसकी सफलता की, तो नेगेटिविटी है। अ लिटिल, थोड़ा, कुछ, जैसे अ फ्यू था, पॉजिटिव है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा ही पानी है तो लेकिन है पॉजिटिव। एंड द लिटिल, द फ्यू की तरह एक्ट करेगा, थोड़ा जो भी कुछ है या सभी थोड़ा या जो भी कुछ बच रहा है, जैसे ही यूज द लिटिल मनी ही हैड, तो उसने थोड़ा पैसा जो भी था उसके पास उसने उसका इस्तेमाल किया या खर्च किया। इनफ, पर्याप्त, इसका तो मीनिंग से क्लियर है, पर्याप्त। जैसे वी हैव इनफ चेयर्स, हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां, वी हैव इनफ मैन पावर्स, हमारे पास श्रम शक्ति अधिक है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब इसी में न्यूमरल में कभी कभी 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा बहुत ये सारे आ जाते हैं। सो आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेन है, ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों वाला। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह कक्षा में प्रथम आई है। कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 नंबर में बांटते हैं। कार्डिनल वो है जैसे 1 2 3 जिनको आप गिन सकते हो, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपके इसी चैनल पे डाला है प्यारे बच्चों, अगर चाहते हो आप उसे देखना तो इस वीडियो के लेक्चर के बाद आप उसे भी जाके अटेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर कोई, हर एक। ये सिंगुलर और काउंटेबल में आता है, रेफर्स टू एवरी पर्सन, उस समूह के सभी व्यक्ति को। ध्यान रखेंगे कि एक समूह है, एक समूह में कितने भी व्यक्ति हैं तो उन सभी को ही रेफर किया जा रहा है। एवरी का ये सेंस है ना। ईच स्टूडेंट रिसीव अ गिफ्ट, इनमें से सभी विद्यार्थियों, इसने भी से सबको एक एक उपहार मिला या एक ट्रॉफी या एक मेडल मिला, गिफ्ट मिला, जो भी मिला। अब एवरी, अब बच्चे ईच और एवरी में हर समय परेशान होते नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसमें हर एक को शामिल किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे इसमें सभी को दिया गया था, सभी को, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप में से कैसे हर एक को शामिल किया गया, यानी कि इसे भी शामिल किया गया, इसे भी शामिल किया गया, इसे भी शामिल किया गया, यानी कि पूरी तरीके से समूह को कलेक्ट किया गया। एवरी चाइल्ड नीड्स लव, हर एक बच्चे को प्यार चाहिए। ऐसा कोई बच्चा है जिसे प्यार नहीं चाहिए? तो इसमें ईच में प्रत्येक या हर, यानी कि ये सभी समूह की बात करता है, ये ग्रुप की बात करता है, पूरी तरीके से ये ग्रुप की बात करता है, और ये कलेक्टिविटी की बात करता है, सामूहिकता की बात करता है। आइदर और ईदर, तो सिंगुलर काउंटेबल के लिए आता है रेफर्स टू वन और द अदर, दो में से, उनमें से कोई एक या दोनों में से कोई एक, इस तरीके से। तो ये सिंपल है, यू कैन टेक ईदर रोड, कोई भी रास्ता ले सकते हो, यू कैन चूज आइदर पेन, तो सिंपल है। इसी तरीके से नीदर या नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, जैसे नीदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है ना। बोथ, दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए या दोनों ही, तो बोथ ब्रदर्स आर इंजीनियर, दोनों ही भाई अभियंता है, इंजीनियर है, तो सिंपल है इसका। अब प्यारे बच्चों लास्ट में बच जाए इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का काम करेगा। which, what, whose, whom, why, where, which, इस तरीके से ये सारे काम करेंगे। So which book do you want, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? Whose pen is this, ये किसका पेन है? What color is your dress, तुम्हारे पोशाक की कलर क्या है? तो प्यारे बच्चों ये तो था आज की क्लास के लिए। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।